हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टिंकू जैन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। ठोस अवस्था वाले चैप्टर में लास्ट वीडियो के दौरान संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता ज्ञात करने के संदर्भ में बता रहे थे। उसमें संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो 3 संरचनाओं के लिए संकुलन क्षमता है संकुलन दक्षता अपन ज्ञात करेंगे। उसमें पहली नंबर 1, सरल घनीय जालक में सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। संकुलन क्षमता ज्ञात करना। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर 3 जालकों की संकुलन क्षमता ज्ञात करना दिया हुआ है। उसमें एक तो है सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता या परसेंट पीएफ पैकिंग फैक्टर ज्ञात करना। पीएफ पैकिंग फैक्टर बोलो चाहे संकुलन दक्षता बोलो या क्षमता बोलो, एक ही बात है। तो एक तो है सरल घनीय जालक की, दूसरा है एफसीसी की फलक केंद्रित घनीय संरचना, और तीसरी स्ट्रक्चर होती है काय केंद्रित घनीय संरचना बीसीसी की। तो तीनों की जो संकुलन भिन्न होती है वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है। संकुलन भिन्न बोलो, संकुलन क्षमता बोलो, संकुलन दक्षता बोलो या पैकिंग फैक्टर पीएफ बोलो, एक ही बात होती है। तो आइए विचार करते हैं। सबसे पहले सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता और संकुलन भिन्न को ज्ञात करना। तो आप हेडिंग के रूप में नोट करेंगे, सरल घनीय जालक की संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता ज्ञात करना। देखिए किस प्रकार से करते हैं सरल घनीय जालक की संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता। सबसे पहले अपन सरल घनीय जालक का चित्र बनाएंगे। ये एक घन प्रदर्शित है, और ये जो घन होता है थोड़ा छोटा घन प्रदर्शित करते हैं। ये घन बनाया। अब सरल घनीय जो जालक होता है उस सरल घनीय जालक में अवयवी कण सभी कोनों पर मौजूद रहता है। ये पहले आपको बता चुके। तो अवयवी कण सभी कोनों पर मौजूद रहता है। तो माना अवयवी कण किसी एक कोने पर विचार करते हैं। एक कोना ये है और एक कोना ये है। तो इस कोने पर अवयवी कण का विचार करते हैं। तो ये इस तरह एक अवयवी कण इस कोने में अपन ने बना दिया डॉट डॉट करके, और दूसरा जो अवयवी कण है वो भी इस दूसरे वाले कोने में इस तरह डॉट डॉट करके बना दिया। ये समान आकार के हैं। अब इनको पूरा जब अपन बनाएंगे एक्चुअल में, तो एक अवयवी कण ये बना दिया, और दूसरा अवयवी कण ये बना दिया। ये दो अवयवी कण एक तो इस घन के कोने में और एक इस कोने में बनाए। घन में टोटल कोने कितने? 8। तो 8 कोनों में ऐसे ही अवयवी कण मौजूद है। लेकिन चित्र थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसलिए सरल घनीय जालक की जब परसेंट पीएफ निकालते हैं, प्रतिशत संकुलन क्षमता परसेंट पीएफ पैकिंग फैक्टर जब अपन निकालेंगे, तो निकालने के लिए केवल 2 कोनों पर जो गोले हैं उनसे ही काम चल जाएगा। यदि 8 कोनों पर ऐसे गोले बनाएंगे तो गोले एक दूसरे में मिल जाएंगे और चित्र समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए 2 गोलों पर ही अपन 2 कोनों पर ही अवयवी कण बनाएंगे, 2 गोले। अब ये जो गोले दिए गए हैं ये ठोस गोले, और अपन मानेंगे माना ये जो गोला है इस गोले की त्रिज्या, गोले का मतलब अवयवी कण से गोले की त्रिज्या गणित के अंदर अपन ने स्मॉल आर मान ली रेडियस। तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। माना ये जो पॉइंट है इसको ए माने और ये वाला पॉइंट है इसको बी माने।
तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये हो जाएगी स्मॉल आर, ये वाली दूरी, क्यों गोले की त्रिज्या हो गई इस वाले की, और यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये दूसरे गोले की त्रिज्या हो गई, ये भी स्मॉल आर। तो ए और बी जो होगी वो स्मॉल आर हो जाएगी। लेकिन यदि अपन डायरेक्ट लिखें चित्र से, तो चित्र ये कहता है कि ए बी जो दूरी है, अपन एक शब्द दो चीज मानते हैं, गोले की त्रिज्या और एक मानते हैं घन की भुजा, भुजा जिसको अपन क्या कहते हैं घन की कोर, इसको मान लेते हैं स्मॉल ए संकेत। सरल घनीय जालक की प्रतिशत संकुलन क्षमता परसेंट पीएफ ज्ञात करने के लिए दो, एक तो गोले की त्रिज्या स्मॉल आर संकेत माना और दूसरा संकेत मानते हैं घन की भुजा या कोर ए। तो घन में सभी भुजाएं समान होती हैं। अब आप ये खुद देखिए कि चित्र से जो ए बी वैल्यू है, ए बी, ये ए से बी तक की ये जो दूरी है जिसको मैं नीचे नोट कर रहा हूं, ये वाली दूरी, ये दूरी, ये जो ए से बी तक की दूरी है ये क्या बन जाएगी घन की भुजा या कोर। भाई ए बी दूरी क्या है घन की, ये किनारा हो गया, कोर हो गई, भुजा हो गई। तो घन की भुजा चित्र से ए बी क्या अपन ने क्या संकेत बना दिया, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये स्मॉल ए, तो घन की भुजा स्मॉल ए मानी है। तो चित्र से ए बी जो दूरी है वो क्या कहलाएगी स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए दो पार्टों में बट गया, इस गोले की त्रिज्या प्लस इस गोले की त्रिज्या इक्वल टू घन की भुजा ए बी या घन की कोर। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आर प्लस आर, यानी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं को जब अपन जोड़ेंगे तो ये स्मॉल ए के बराबर आ जाएगी ए बी दूरी। यानी चित्र से ये हो गया ए बराबर आर प्लस आर को क्या लिख सकते हैं 2r, और ए को क्या कहते हैं घन की भुजा। तो ये अपन ने चित्र से सरल घनीय जालक में घन की जो भुजा ए होती है जो ए बी थी वो आर प्लस आर क्या ज्ञात कर ली 2r के रूप में ज्ञात कर ली। तो घन की भुजा ज्ञात हो गई अपन के पास, घन की भुजा स्मॉल ए बराबर क्या हो गया 2r हो गया। अब देखिए अपन को ज्ञात करनी है परसेंट पीएफ यानी संकुलन भिन्न। तो संकुलन भिन्न पहले आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में कि संकुलन क्षमता संकुलन भिन्न किसे कहते हैं। किसी कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसमें किसी भी क्रिस्टल जालक में सभी अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन का जितना प्रतिशत भाग घेरा जाता है वही उसकी क्या कहलाती है प्रतिशत संकुलन भिन्न कहलाती है, परसेंट पीएफ फैक्टर कहलाता है। तो ये कैसे निकालते हैं वहां पर सूत्र भी बताया था, यहां पर आएगा अवयवी का जितने भी होते हैं उन सबको, पहले लास्ट वीडियो में बता चुके हैं सूत्र संकुलन भिन्न का। जितने भी अवयवी कण होंगे, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन, जो भी सरल घनीय जालक लिया है उसका कुल आयतन, और इनटू होता है 100। ये परसेंट पीएफ इस तरह निकालते हैं, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन इनटू 100, इस तरह परसेंट पीएफ ज्ञात करते हैं। अब कुल आयतन की जगह यहां पर कौन सी संरचना ली है सरल घनीय जालक, तो यहां पर क्या लिख देंगे घनीय जालक का कुल आयतन, कुल आयतन किसका हो जाएगा सूत्र में घनीय जालक का। तो ये हो गया प्रतिशत संकुलन भिन्न बराबर अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे घनीय जालक का कुल आयतन इनटू 100। अब देखो घन का कुल आयतन निकालना है, तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है अपन जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर भुजा का क्यूब। तो अपन यहां पर घन का आयतन यहीं से निकाल लेते हैं, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और घन की भुजा क्या मानी अपन ने संकेत में स्मॉल ए, तो यहां हो जाएगा बराबर ए क्यूब, और ए का जो मान है वो चित्र में कितना है आर प्लस आर यानी 2r, तो ए की जगह पर क्या रख देंगे 2r, तो ये क्या हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ये हो जाएगा 2r का क्यूब, और 2r को अपन क्या लिख सकते हैं
8r³। तो ये घन का आयतन हो गया 8r³। ये जो है वो घन का आयतन हो गया 8r³। ये घन का आयतन क्यों ज्ञात किया है? तो परसेंट पीएफ ज्ञात करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी सूत्र में। एक तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन और दूसरा पड़ेगा घनीय जालक का कुल आयतन। तो घन का कुल आयतन यानी घन के आयतन का सूत्र गणित में क्या होता है? भुजा का क्यूब। और भुजा मानी ए तो ए का क्यूब, और ए की वैल्यू चित्र से कितनी आ रही है? 2r, पहले ही याद कर चुके हैं। तो यहाँ भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब, और ए का मान रख दिया 2r, तो 2r का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो गया 8r³। तो ये तो यहां पर हो गया समीकरण नंबर 1 सूत्र में परसेंट पीएफ। अब इसमें दो चीजों की जरूरत है, घनीय जालक का कुल आयतन जो अपन ने ज्ञात कर लिया, तो इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 2 8r³। घन का कुल आयतन ये हो गया 8r³, और यहाँ पर क्या? अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। तो चूंकि जालक कैसा है? सरल घनीय जालक, और सरल घनीय जालक में कुल जो अवयवी कण होते हैं, सरल घनीय जो जालक होता है उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या आपको लास्ट वीडियो में पहले बता चुके हैं कि सरल घनीय जालक में कुल अवयवी कणों की संख्या 1 होती है, क्योंकि सभी कण कोनों पर रहते हैं और एक कोने पर 1/8 भाग मौजूद रहता है, तो 8 गुना 1/8 बराबर 1 कण। तो चूंकि अपन जानते हैं तो यहां पर लिखेंगे चूंकि सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 8 कोने होते हैं, एक कोने पर 1/8 भाग मौजूद रहता है, तो यहां पर आ जाएगा 1 कण। तो सरल घनीय जालक में कुल जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 कण। तो यहां पर कुल जो अवयवी कण होगा वो 1 कण हो जाएगा। और अवयवी कण किस रूप में माना है? चित्र में गोले के रूप में, चित्र में देख सकते हैं गोले के रूप में। तो चूंकि एक अवयवी कण है तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कैसे निकलेगा? यहां पर लिखेंगे 1, जो 1 है संख्या में अवयवी कण ये निकाल लिया। एक अवयवी कण यहां पर किस रूप में मौजूद है? गोले के रूप में। तो एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, तो एक गोले ने कितना आयतन घेरा? गोले के आयतन का सूत्र गणित में क्या होता है? 4/3 πr³। तो एक गोले ने कितना आयतन घेरा? 4/3 πr³। तो परसेंट पीएफ जो संकुलन क्षमता अपन ज्ञात कर रहे थे सरल घनीय जालक की, उसमें दो चीजों की जरूरत थी। एक तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, जो ये ज्ञात हो गया, एक अवयवी कण यानी एक गोला, तो एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन तो हो गया 4/3 πr³। ये लिख देंगे समीकरण नंबर 3। और दूसरी चीज की जरूरत है घनीय जालक का कुल आयतन, तो घन के कुल आयतन का सूत्र ये निकाल लिया, घन का कुल आयतन बराबर 8r³, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में घन के कुल आयतन का ये वाला मान 8r³, तो घन के कुल आयतन की जगह लिख देंगे, और 4/3 πr³ ये हो जाएगा अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या निकल के आएगी? परसेंट पीएफ यानी प्रतिशत संकुलन भिन्न बराबर या प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। सरल घनीय जालक में चूंकि अवयवी कण 1 होता है तो एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन ये निकाल लिया 4/3 πr³। तो ये वाला मान रख देंगे अवयवी कणों द्वारा घेरे गए आयतन की जगह 4/3 πr³ बटे, और घनीय जालक का कुल आयतन, तो घनीय जालक का कुल आयतन ये अपन ने समीकरण 2 में निकाल लिया 8r³ और गुना हो जाएगा 100। तो ऐसे प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगी। तो परसेंट पीएफ बराबर, देखो r³ से तो r³ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4/3 पाई बटे 8 और गुना हो जाएगा 100। पाई का मान क्या रख देंगे? 22/7, तो यहीं पर रख देते हैं 22/7। तो ये हो जाएगा 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना 100 बटे 8। अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट लिखनी है, वहां हल नहीं करना।
परसेंट पी एफ बराबर, तो इसको जब हल करते हैं तो हल करने पर लगभग बराबर आता है 52.36%। और इस 52.36% को लगभग बराबर किसके मान लेते हैं, 52.40% की। तो ये सरल घनीय जालक की प्रतिशत संकुलन भिन्न निकल के आ जाती है। तो आप दोनों में से कोई सा भी मान लिख सकते हो, 52.36% या 52.40%। एक बार पुनः समझेंगे, एग्जाम में बहुत मोस्टेड 12th बोर्ड में एक बार 2 नंबर में पूछा गया 3 साल पहले कि सरल घनीय जालक की प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में इस तरह प्रश्न आया, तो उसको अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये जो सरल घनीय जालक है, तो पहले इसका बनाया चित्र, एक बार पुनः पूरी चीज समझेंगे। चित्र बनाया और चित्र बनाने पर यह विचार करना है कि सरल घनीय जालक में अवयवी कण कहां पर होता है, सरल मात्रक कोशिका में केवल सभी कोनों पर। तो घन में चूंकि 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर अवयवी कण बनाएंगे, लेकिन 8 कोनों पर अवयवी कण बनाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे, तो चित्र थोड़ा समझ में कम आएगा। इसलिए सरल घनीय जालक की परसेंट पीएफ संकुलन भिन्न निकालने के लिए, संकुलन क्षमता निकालने के लिए केवल किन्हीं 2 कोनों पर, ऐसे 2 कोनों पर अवयवी कण बनाने जिसमें अवयवी कण एक दूसरे को टच करें, स्पर्श करें कोनों पर। तो ये दोनों अवयवी कण टच करते हुए कोनों पर बना दिए, 2 कोनों से काम चल जाएगा। और पर है अवयवी कण उपस्थित, लेकिन अपन को बनाने नहीं है, नहीं तो चित्र फिर कम समझ में आएगा, थोड़ा उसमें ज्यादा एक दूसरे में अवयवी कण मिल जाएंगे। तो 8 गोले बनाएंगे तो चित्र थोड़ा कठिन सा हो जाएगा देखने में। अपन का 2 अवयवी कणों से काम चल रहा है तो केवल 2 ही बनाए। अब यहां पर देखिए इसमें 2 संकेत मानने पड़ेंगे। तो ये जो अवयवी कण है गोले के रूप में होते हैं, तो माना गोले की त्रिज्या स्मॉल आर रेडियस, और ये जो घन जो दिया है, इस घन की कोर या भुजा जिसको कहते हैं वो स्मॉल ए संकेत मान ली। अब यहां पर चित्र में ए ये पॉइंट और बी ये पॉइंट, तो ए बी जो दूरी है, ये वाली जो ए बी कंप्लीट दूरी है, ये कहलाएगी घन की भुजा। और ये ए बी दूरी नीचे चित्र में दर्शा दी, ये किसके बराबर हो गई, स्मॉल ए बी दूरी घन की भुजा, तो ये स्मॉल ए के बराबर हो गई। और ये स्मॉल ए किसके बराबर होगी, चित्र से ए बी दूरी देखो, ये तो इस गोले की त्रिज्या हो गई स्मॉल आर यहां तक, और ये इस गोले की त्रिज्या हो गई स्मॉल आर ये दूरी, तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर ये पूरी हो गई ए बी दूरी। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो चित्र से अपन ने लिख दिया ए बी बराबर ए बी तो ए के बराबर है, घन की कोर या भुजा जो मानी हुई है, और ये किसके बराबर हो गई, आर प्लस आर, तो ये हो गई 2r। तो चित्र से घन की जो भुजा है ए वो 2r हो गई। अब भुजा से अपन ने चूंकि प्रतिशत संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है सभी अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे घनीय जालक। चूंकि सरल घनीय जालक की बात हो रही है, घनीय जालक का कुल आयतन इंटू 100। तो इसमें प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए 2 मानों की आवश्यकता है। एक तो ये अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, तो सरल घनीय जालक में कुल अवयवी कण कितने होते हैं, हम जानते हैं 1, क्योंकि सरल घनीय मात्रक कोशिका में अवयवी कण सभी कोनों पर रहता है, कोनों पर अवयवी कण का 1/8 भाग मौजूद रहता है। 8 कोने होते हैं, तो निकाल के भी पहले बता चुके हैं, 8 गुणा 1/8 बराबर 1 कण, यानी कि इस पूरी की पूरी मात्रक कोशिका में अवयवी कण संख्या में कितना है, 1। तो 1 अवयवी कण, और अवयवी कण गोला है, तो 1 गोले द्वारा घेरा गया आयतन, तो 1 गोले द्वारा घेरा गया आयतन क्या हो जाता है, गोले के आयतन का सूत्र गणित में पढ़ते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, तो ये निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब अपन को एक चीज और निकालनी है, घनीय जालक का कुल आयतन, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, वो यहां से भुजा इसीलिए निकाली घन की, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब, और ए किसके बराबर है, चित्र से 2r के बराबर, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब यानी 2r का क्यूब। तो घन का आयतन निकल के आ गया 8r क्यूब, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में तो हो गया घन का कुल आयतन, और समीकरण 3 में हो गया अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन या एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर, तो ये हो जाएगा अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटे घन का कुल आयतन या घनीय जालक का कुल आयतन, जो अपन ने समीकरण 2 से 8r क्यूब गुना 100, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और पाई का मान रख देंगे 22/7। तो परसेंट पीएफ बराबर 4/3 गुना 22/7 गुना 100 बटे 8।
अब इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे, अपन को करनी नहीं है, डायरेक्ट ध्यान में रखना है और सीधे लिखना है प्रतिशत संकलन क्षमता बराबर 52.36%। और इसको हम लगभग किसके, ये 52.36% है, इसको लगभग किसके बराबर मान सकते हैं, 52.40%, या गणित में अपन ये भी लिख सकते थे इसी आंकड़े को 52.4%, एक ही बात होती है, 52.40% लिखो या 52.4% लिखो या 52.36% लिखो। तो एक नंबर में एक तो डायरेक्ट ही याद में रखना है कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता का मान कितना होता है, तो उत्तर डायरेक्ट लिख देंगे 52.36 या 52.40 या 52.4। और यदि एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है प्रश्न कि सरल घनीय जालक की प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, और 2 नंबर में तो पहले चित्र बनेगा, उसके बाद ये संकेत मानेंगे और इसके आधार पर ये घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। पहले चित्र, क्रम कैसे उतारना है आपको ध्यान रखना, पहले चित्र बनाना है, ये 2 संकेत केवल। सबसे पहले अब आपको ये उतारना है, किस क्रम में उतारेंगे, चित्र बनेगा सरल घनीय मात्रक कोष्ठक का, ये 2 संकेत, उसके बाद में परसेंट पीएफ ज्ञात करने का सूत्र, ये समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण 1 होने के बाद में, इसके बाद में समीकरण 1 के बाद में फिर ये चित्र से लिखेंगे, समीकरण 1 के नीचे चित्र से ए बी बराबर ए बराबर आर प्लस आर, तो ये घन की कोर और घन का आयतन पूरा समीकरण 2 तक ज्ञात करेंगे। उसके बाद में समीकरण 2 लिखने के बाद में फिर यहां से लिखेंगे, चूंकि सरल घनीय जालक में व्यवीकरण एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, समीकरण 3, और नीचे तक क्रम में उतार लेंगे और ये लास्ट उत्तर हो जाएगा 52.36 या 52.40%। तो सरल घनीय जालक की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 52.40% होती है। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं वो लास्ट वीडियो में पहले बता चुके हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। किसी ठोस के क्रिस्टल में सभी अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन का जितना प्रतिशत भाग घेरा जाता है वह उसकी संकुलन विधि या संकुलन क्षमता पैकिंग फैक्टर कहलाती है। और ये जो संकुलन क्षमता होती है वो आपके सिलेबस में 3 प्रकार की संरचनाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करना बताया हुआ है। उसमें पहली होती है सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करना, जो कितनी निकल के आई, 52.40 या 52.36%। दूसरी होती है एफसीसी फलक केंद्रित या सीसीपी या एससीपी की संकुलन क्षमता ज्ञात करना, जो 74% होती है, 74%। और तीसरी होती है काय केंद्रित घनीय संरचना की संकुलन क्षमता ज्ञात करना, बीसीसी की, जो डायरेक्ट 68% होती है। तो 3 आंकड़े डायरेक्ट भी ध्यान में रखने, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता 52.40 या 52.36, एफसीसी सीसीपी या एससीपी की संकुलन क्षमता डायरेक्टली 74%। ध्यान करो, जब लास्ट वीडियोज में क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन बताया तो वहां पर बताया फलक केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन एफसीसी या जिसको सीसीपी नाम दिया था, और साथ ही षटकोणीय निबिड़तम संकुलन एचसीपी, इन दोनों की ही संकुलन क्षमताओं का जो मान होता है वो 74% होता है। तो कैसे निकलता है वो भी आपको डिटेल में इसी प्रकार डेरिवेशन करके बताएंगे। और एक वहां पर निबिड़तम संकुलन में शब्द बताया था त्रिविमीय के अंदर काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन बीसीसी की संकुलन क्षमता वहां पर बताई थी 68%। तो वो भी कैसे निकलती है तो वो भी डायरेक्ट बताएंगे। तो ये आज केवल आपको इस वीडियो में सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता का मान बताया। प्यारे स्टूडेंट्स हो, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।